गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की जो क्लास होने वाला है ना उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि आज की क्लास का नाम है ना तो एक क्लास मेरे नाम है ना तो एक क्लास तेरे नाम है, सिर्फ और सिर्फ ये क्लास जो है ना वो बोर्ड एग्जाम के नाम है। क्योंकि आज की क्लास में वैसे वैसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में 110% फंसने वाला है सर। हाँ, मामला फिक्स है कि वो आएगा तो आएगा, बस आप अपने अंदर की मामला को फिक्स करिए। यानी कहने का सेंस है सर कि अपने अंदर की पूरी ताकत को झोंक दीजिए। मात्र ये 3 महीना, बस इतने में तो मामला फिक्स हो जाएगा सर। हाँ, बस हम इतने चाहते हैं सर कि अपने अंदर की पूरी ताकत लगा दो। फिर आपके मार्कशीट में अगर टॉपर का नाम नहीं आ गया ना सर तो फिर समझ लेना बस जिंदा अगर है तो धरती पे कुछ अच्छा करके चले जाना। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि ये टॉप 90 क्वेश्चंस का आज हमारा 5वां क्लास है, जो कि ऑलरेडी पिछले मैं 4 क्लास ले चुका हूं। और जो पिछले 4 क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 4 क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लास को कर दीजिए धुआं धुआं धुआं। ठीक है ना सर। तो आज आपका क्वेश्चंस नंबर 25 से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जो लोग रिजल्ट का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। ये रिजल्ट दिखाने का सबसे बड़ा एक ही वो मेरा मकसद है सर कि आप सतर्क हो जाइए। अब की बार मेरा मकसद है कि इससे भी पार होना है और वो मैं कराऊंगा। पिछले बार सर मात्र मैथ में 80 क्वेश्चन करवाया था 2 नंबरिया, वो 80 से ही मामला फंसा था। वो सारे वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जाकर के आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं सर। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि ये आपका 1.8 के जगह 2.4 रह सकता है, ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन जो टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं उतना से बाहर नहीं आएगा सर। हाँ, ये है कि मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रहा हूं तो क्षेत्रफल ही निकालने के लिए बोलेगा आपके एग्जाम में, वो निश्चित रूप से तय है सर। बस जितना कहता हूं सर उतना करते जाइए, रिजल्ट देना निश्चित रूप से तय है। तो चलिए सर, तो आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखना, क्योंकि क्वेश्चंस का आता है ना 25 नंबर कि दी गई आकृति में, मतलब ये दिया गया फिगर में एल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एल ज्ञात करना है। मतलब ये वाला यहां से यहां क्या क्या ज्ञात करना है सर, ठीक है ना। तो बोला जहां पे एल एम पैरेलल टू एफ जी, 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 एल एम पैरेलल टू एफ जी। अब सोचना, इसका मतलब ये है ना भाई कि ये जो एल एम है ना वो एफ जी का क्या है, पैरेलल है। ये एल एम पैरेलल टू क्या है, एफ जी। हमको क्या दिया है? तो हमको दिया है कि ये जो एल एम है वो पैरेलल है किसका, एफ जी का। जैसे बोले एल एम पैरेलल टू एफ जी तो हमारे दिमाग में कोई बिहारी रूल आना चाहिए, पता है क्या? जैसे बोलेगा एल एम पैरेलल टू एफ जी तो मारेंगे ई भुजा बट्टा ई भुजा बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा। यानी कहने का सेंस समझ में आया? नहीं आया। देखो, जब भी सवाल में बोले कि ये वाला जो भुजा है ना वो इसके पैरेलल है, जब भी सवाल में बोले कि ये भुजा जो है वो इसके पैरेलल है, तो हम लोग का थ्योरम होता है कि जब ये इसके पैरेलल रहेगा तो ये भुजा अब बट्टा ये भुजा, यानी हो जाएगा ये ई एल अब बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये एल एफ। क्या हो जाएगा, एल एफ बराबर ये हो जाएगा ई एम। क्या हो जाएगा सर, ये आपका ई एम अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा सर, ये एम जी। क्या हो जाएगा, एम जी। क्या हो जाएगा, एम जी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जब ये वाला पैरेलल इसका रहेगा तो इसका भुजा बट्टा ये भुजा का अनुपात बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा का अनुपात, ठीक है ना। मतलब ये भुजा को ये भुजा से भाग दे देना, ये भुजा को ये भुजा से भाग दे देना। मतलब यही वाला क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कब? जब ये वाला इसका पैरेलल रहेगा तब। अब आना, यहाँ पे ईएल हमको निकालना है, यहाँ पे ईएल क्या करना है, निकालना है सर। जहाँ पे हमको बोला है एलएफ जो है वो 7.2 है, 7 पॉइंट कितना है, 2 है। जहाँ पे बोला ईएम जो है वो 1.8 है, जहाँ पे बोला एमजी जो है वो 5.4 है। आ जाना। अब क्या करना है ना सर कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझता है? नहीं गुरुजी, हमको समझ में नहीं आता है। जी अब समझता है? हाँ गुरुजी, गर्लफ्रेंड। मारेंगे ना लपड़ तो चल जाओगे।
हाँ आ जाओ। अब देखो सर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कहने का सेंस है कि इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तब हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 5.4 गुने क्या हो जाएगा सर, ये आपका EL बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके गुना इसके साथ करेंगे यानी 7.2 गुने 1.8 है। यहाँ पे ये क्या चीज में गुना में है, नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब EL बराबर कितना हो जाएगा, तो EL बराबर हो जाएगा 7.2 गुने 1.8 अब बट्टा हो जाएगा 5.4। अब सोचना एक बात को थोड़ा सा कि अब देखो ये 18 से कटेगा कितना बार में, 54, 3 बार में 18 तिया 54, ये पॉइंट से पॉइंट गला खोपचा में 18 तिया 54। अब ये 3 से काटेंगे कितना, 24 तिया 72, यानी ये वाला हो जाएगा 2.4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2.4। तो मैंने क्या बोला सर कि जो ये EL होगा वो कितना हो जाएगा 2.4, कितना हो जाएगा रे बब्बा 2.4 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। हमसे यही बोला था कि हमारा ए वाला भुजा बताइए, तो ये भुजा कितना आ गया सर 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़िए ना जी। चलिए सवाल नंबर हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। सर 26 नंबर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि 26 नंबर जो सवाल है ना वो थोड़ी सी लफड़ा फंसने वाला सवाल है। क्यों, क्योंकि पता है ये सवाल जो है ना सर आने वाला है 26 नंबर क्वेश्चंस में ना। एक चीज थोड़ा सा गौर करना सर, हाँ एक चीज गौर करना, ज्यादा गौर मत करना। हमें क्या बोला है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला क्या है, शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या मतलब यहां से यहां त्रिज्या कितना है, ये 7 है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 14। ये जो ऊंचाई है ना 14, वो इसकी ऊंचाई 14 नहीं है, ये वाला ऊंचाई 14 नहीं है, ये वाला जो 14 है ना ये समझ लो ना ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई है, क्या सर, ये तिर्यक ऊंचाई है, कितना है तिर्यक ऊंचाई है, मतलब ये वाला L का मान 14 है, ठीक है। ये वाला जो 14 दिया हुआ है वो ऊंचाई नहीं दिया हुआ, वो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। एक्चुअली सवाल जो है ना वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग रहा, ठीक है ना सर। बोला किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई, क्या है सर, ये तिर्यक ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखा सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है सर, बट सवाल को हम सुधार देंगे क्योंकि सर हम सुधरे हुए हैं, तो सवाल को सुधार देंगे। क्योंकि सर सवाल जब यहां से देखिएगा ना तो एक अलग की अंदर से फीलिंग आएगा, कहिएगा गुरुजी ये जो ऊंचाई दिया हुआ था 14, मान लीजिए कि ये ऊंचाई 14, इसका मतलब ये 14 यहां आ जाएगा, तो इससे हम लोग निकाल देंगे तिर्यक ऊंचाई निकालिएगा तो √245 आएगा, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। और आपका आंसर रूट में नहीं दे रहा है सर, मतलब अगर इसको हम लोग ऊंचाई मान करके चलेंगे तो ये आंसर आपका नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग रहा, ठीक है। तो सवाल ये समझना है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला L का मान 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l, क्या होता है πr_l, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, जहां पे पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है रे बाबा, तो आर का मान दिया हुआ है सर कितना 7। देखो यहां से यहां त्रिज्या दिया हुआ, ये मान लो ए, ये बोल दो बी, यहां से यहां त्रिज्या दिया हुआ कितना 7, तो ये हो गया 7 इंटू ये तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना है 14, इसको 2 से काट देना सर, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 गुने 14, ये 22 को 14 से गुना कर दो रे बब्बा, ये 22 गुने 14 यानी कितना 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा कितना सर 4 दूनी 8, तो आओ ये 2 एकम 2, 8 और 2 10, 10 का 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एक 3, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल को बस छोटा सा मतलब मिसप्रिंटिंग है सवाल में, कि सवाल बोल रहा था कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं
तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो 14 है ना वो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर सवाल क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि 27 नंबर जो है ना वो मामला फंसने वाला है सर। क्योंकि अपने जिंदगी में ना सबसे ज्यादा कीमती रोल अगर कोई निभाता है सर, समझ गया होगा। ठीक है ना, आ जाओ। कहता है ना 27 नंबर क्या, कि किसी बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एवं इसका आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? अरे बाबा, अब से नहीं बनेगा गुरुजी। अब बेलन शंकु आयतन तो हमरा समझ में नहीं आता है। हर किसी के दिमाग में एक गो कूड़ा घुसा हुआ है कि बेलन गोला शंकु ई सब हमरा ना बुझाता है। घन घनाब गुरुजी, आप की बेलन तिलन वाला सवाल करा रहे हैं। देखो सर, अपने अंदर का जितना निगेटिव थॉट है ना सब निकाल दो और मेरे पास एकदम शांति से बैठ जाओ। इतना शांति से बैठ जाओ ना कि उनका भी मैसेज नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आ गया ना रे बाबा तो समझ लो क्या होगा। हाँ, अगर मैसेज आ जाएगा ना तो मेरा लिंक भेज देना। ठीक है, मेरा वीडियो का लिंक भेज देना कि पढ़ लो। उनके दिल में तुम्हारा प्यार और बढ़ जाएगा। बोला ना सर कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझना कि हमको दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन लिखना। हमें दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। आ जाना 1760, जहां पे हमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 14। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है जहां पे त्रिज्या 14 है। इसका मतलब ये है रे बाबा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है। ये कितने लोग जानता है? तभी तो हमसे पूछा है बेलन की ऊंचाई क्या होगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, जहां पे हमको h निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है सर? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है इक्वल टू कितना है? 1760 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा दिमाग देना, मेरे तरफ देना। हाँ, यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है बब्बा? 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है रे बब्बा? तो 14 इंटू ऊंचाई कितना है रे बब्बा? तो निकालना है। कितना होगा सर गुरुजी? 1760। अब यहाँ से इसको मार दो खोपचा में, कितना बार में? 7 बार में जाएगा। तो 14 कितना हो जाएगा सर? इसको देखो गुना करो, 7 दूनी 14 यानी कितना हो जाएगा? 14 गुने 22। और जब 22 को क्या करेंगे? 14 से गुना करेंगे। 22 को जब 14 से गुना करेंगे इंटू कितना है? h बराबर कितना हो जाएगा? 1760। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? h बराबर, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या चीज में? गुना में, नीचे आएगा भागा में, यानी 1760 अब बट्टा कितना हो जाएगा सर? ये 14 गुने 22। कितना हो जाएगा? 14 गुने 22। ये हो जाएगा कितना? ये इसको जब गुना करोगे ना सर तो ये कटेगा। क्या होगा सर? ये कटेगा। देखो इसको काटो पहले, मजा आएगा काटने में। काटो ना रे बब्बा, नहीं काटोगे ऐसे ही कटेगा। देखो इसको पहले गुना कर दो, इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा? 22 गुने 14 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 10, 10 का 0 और यहाँ पे 2 एकम 2 एक कितना? 3, यानी ये हो जाएगा 308, यानी 1700 ऊपर क्या होगा? तो 1760 बटा कितना? 308। इसको काटो, कितना बार में कटेगा? कट जाएगा। देखो 13 5 कितना? 5 15, 15 नहीं कटेगा सर। 8 5 40 नहीं कटेगा। 8 5 40 नहीं कटेगा सर जी, नहीं कटेगा सर जी। 300 को 5 बार में करेंगे तो कितना? 6 9 12 15। अच्छा आ जाना अगले टाइम्स में। 300 से कटेगा, 308 से सब लग रहा है डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कट जाएगा। काटने के बाद अच्छा इसको काट के देखना सर, जितना आएगा उसको क्या कर देना? कमेंट में आंसर कर देना। ठीक है, ऐसे आप इसको 6 बार में काटने की कोशिश कीजिए तो कितना? 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, कितना बार में? 6 बार में नहीं, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में। छोड़ो ये कट जाएगा। ठीक है ना, इसको काटने का कोशिश करिएगा वरना पॉइंट में आएगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
ला 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 ला। देखिए ये सवाल है ना, ये सवाल पता है क्या कहता है, देखो इधर कहता है ना 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, लोलूशन। क्या लिखना है सर, सोल्यूशन। क्या लिखना है, सोल्यूशन। हाँ दिया हुआ है, पता है क्या दिया हुआ है, 5 कॉस स्क्वायर ये दिया हुआ है 60 डिग्री, फिर क्या दिया हुआ है रे सर, तो आपका 4 सेक स्क्वायर दिया हुआ है 30 डिग्री, फिर आ जाना दिया हुआ है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब बट्टा नीचे कितना दिया हुआ है, तो बट्टा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये सवाल एकदम मज़ेदार से बनेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे आ जाना, ये 5 है, अभी रहने दो, ये 5 है। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, 5 गुना में है, प्लस 4 है। सेक 30 का मान क्या होगा, तो साइन कॉस 30 का उल्टा होगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर कर दो, माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह 30 है तो यहाँ भी 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों का 1 आ जाना। 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो इसको कहानी खत्म कर दो, 5 गुने 1/2 का मतलब 1/4 होल स्क्वायर है, प्लस ये 4 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस कितना 1। इसको थोड़ा सा इधर लाइएगा, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे सर। तेरी अखियों की मार, तेरा होंठ का शिकार, चौका बार चौका बार चौका बार चौका बार। चलिए क्या है सर, यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना, ये आपका है 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 को गुना करेंगे 1 के साथ, ये हो जाएगा 4 चौक 16/3 हो जाएगा, ये 16/3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेगा, कितना एलसीएम होगा, 4 तिया 12, ये 5 चौक कितना, ये 4 तिया 12, ठीक है ना। अब ये 4 को कई बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 3 बार, तो ये 3 से गुना कर दो 5 में, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस यहाँ पे 4 चौक 16, तो 16 चौका कितना 32, 16 चौका 64 ना रे बाबा, कितना 16 चौका 64, अब माइनस कितना 12, इधर आ जाना सर, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ घटा देना तो 3 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे +3 और प्लस कितना 64, अब बटा कितना 12, यानी हो जाएगा 67/12। यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया 67 बटा कितना 12, 67/12, 67 बटा कितना 12, 67 बटा कितना रे बाबा 12, ठीक है ना सर, कभी नहीं जाना गहरा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, ये सवाल नंबर कितना होगा सर कितना होगा 29, ठीक है सर, कितना है सर, ये 29 नंबर, ठीक है। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अरे पापा हमसे ना बोली रे बाबा। सवाल बोला ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, एक नया बिंदु है जो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जो -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, यहाँ से ए और बी कोई रेखाखंड है सर, ए और बी कोई क्या है, रेखाखंड है, ये मान लो ए है और ये मान लो क्या है, बी है। यहाँ पे ए जो दिया हुआ है वो कितना है, -1,7 है, और ये जो बी दिया हुआ है वो 4,-3 है, और ये रेखाखंड ए बी को कोई एक नया बिंदु, ये रेखाखंड ए बी को कोई एक नया बिंदु इस पूरा को 2:3 में बांट देता है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आ गया, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु क्या आ गया, पी आ गया, जो इस पूरा को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है, तो यही बिंदु का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अगर ये रेखाखंड ए बी को
कोई एक नया बिंदु आया जो ये पूरा रेखाखंड ए बी को दो भाग में बांट देता है, जो 2:3 के अनुपात में क्या कर देता है, बांट देता है सर। ठीक है, ये रेखाखंड ए बी को एक कोई नया बिंदु आया जो इस पूरा रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इसका एक फॉर्मूला होता है सर, पता है आपको, ये m का जगह लिया, ये n का जगह लिया, ये वाला आपका x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ये वाला आपका x2 का जगह लिया, ये वाला आपका y2 का जगह लिया। जब ये वाला x निकालना होता है ना तो फॉर्मूला होता है कि जब ये x निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी हो जाएगा m गुने x2 प्लस फिर n को गुना करेंगे x1 के साथ, यानी n गुने x1, n गुने x1, n गुने x1, ठीक है, बट्टा m प्लस क्या करते हैं, n करते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये x निकालना है, बराबर हमें क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना है, 2 को गुना करेंगे x2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, ये हो गया 8 प्लस n गुने x1, मतलब n को गुना करना है x1 के साथ, यानी 3 को गुना करना है -1 के साथ तो हो जाएगा -3 बट्टा m प्लस n मतलब 5 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान हो जाएगा 5/5, कितना हो जाएगा, 5/5। क्यों, क्योंकि ये माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो ये प्लस गुने माइनस माइनस, और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 5 गया तो कितना, 1 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया सर। ठीक है, आना अब थोड़ा सा आगे देखना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो अगला, आगे क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना है। जब ये वाला अब हम बाई निकालेंगे ना, देखो ये वाला, जब ये वाला हम लोग बाई निकालेंगे, ये वाला बाई, तो हम लोग जब बाई निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी m इंटू बाई 2 अब प्लस n इंटू बाई 1, अब बट्टा हो जाएगा m प्लस कितना, n। अब देखना यहाँ पे जब बाई निकालेंगे तो बाई बराबर का होगा रे बाबा, m इंटू बाई 2, यानी कहने का मतलब 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, -6। 2 इंटू 3 बोले -3 यहाँ पे है तो -6 होगा प्लस n इंटू बाई 1, यानी 3 इंटू 7 तो 7 या कितना, 21, अब बट्टा हो जाएगा 5, यानी कहने का मतलब का है रे बाबा, घटेगा तो 15 बचेगा। अब 15 को 5 से काटेंगे सर तो 3 बार में, यानी बाई बराबर हो जाएगा कितना रे बाबा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि वो बिंदु को हमने P माना जो कि x, y माने, और जहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा 1,3, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़िए ना जी। तो एक बार आप शिद्दत से सर सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और ये क्लास कैसा लगा सर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जहाँ पे समझ में ना आवे वहाँ पे बेहिचक बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा सर तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर बड़ा मज़ा आया, और नहीं लगेगा तब वो कमेंट कर देना, गालियों देना लेकिन ज़रूर कर देना सर, हाँ, क्योंकि आपका कमेंट मुझे सीख देता है सर। ठीक है, आप ही का कमेंट का देख के ना मुझे लगता है सर कि नहीं मुझ में ये कमी है, तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है 2 संख्याओं, ये सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका, ला 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 ला, ये आपका था 27 था, ठीक है ना, फिर 28 था, फिर 29 था, ये 30 है। सवाल नंबर कितना है सर, ये 30 है। कहता है 2 संख्याओं का योगफल 50 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या को 7/3 गुना है, तो संख्या का निकाले। देखो सवाल पता है क्या बोला सर, कि 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल माना कि पहला संख्या x है, ठीक है, और माना कि दूसरा संख्या y है, ठीक है। माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, और दोनों संख्या का जो योग है वो कितना है, 50 है। इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब सोचना, फिर सवाल क्या बोला कि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या की
7/3 गुना है। मानो कि एक संख्या, मतलब ये संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की कितना गुना है? 7/3 गुना है। मेरा बात समझ में आया कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 7/3 गुना है। इसका मतलब ये जो x है वो y का 7/3 गुना है। ये जो x है वो y का 7/3 गुना है। कि बचपन का प्यार ना गाएंगे, आज मने नहीं लग रहा है सर, कुछ अलग ही उमंग में है। पता नहीं, मेरे अंदर की सारा एनर्जी जो है ना वो सिर्फ पढ़ाने का मन कर रहा है। देखो अब क्या करना है इसको, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमको किसका मान पता चल गया। अच्छा देख लो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर चाहेंगे सर तो भी हम तोड़ेंगे। यही x का मान यहाँ पे पुट कर दें, यही कर दें। हाँ चलो अब यही कर देते हैं। अब सोचो यहाँ पे आ जाओ, इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण 2 बोलो, ठीक है। समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण किससे चलते हैं? हम 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है? आ जाओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाना। समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस y बराबर कितना है? 50 है। इसमें से x का जो मान है वो y इंटू 7/3 है। x का जो मान है वो y इंटू 7 कितना है? 3 है सर। ये जो x का मान है वो y इंटू 7/3 है। ये जो x का मान है वो क्या है? y इंटू 7/3 है। तो ये जो x का मान है वो y इंटू 7/3 है प्लस ये y है। अब बराबर कितना है? 50 है। अब थोड़ा सा सोचना, ये y का मतलब है ना सर कि ये 7y है। अब बट्टा कितना है? 3। अब प्लस कितना है? y। अब बराबर कितना है? 50। अब देखो यहाँ पे 3 को क्या करना है? एलसीएम कर लेना है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7y। ऊपर कितना हो जाएगा? 7y। अब प्लस कितना हो जाएगा? इससे गुना कर देंगे इसको। आ जाओ, ये 3 को यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 7y। ये 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3y। अब बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब सोचना, ये 3 बट्टा में इन्हें जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 7 और 3 कितना? 10y। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10y। कितना y? 10y। अब बराबर कितना हो जाएगा? 50 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 इंटू 50 हो जाएगा। आ जाना, ये 10 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी y बराबर हो जाएगा 3 गुने 50 बट्टा कितना? 10। ये 15 है कि कितना? ये 10 से कटेगा 5 बार में, यानी y बराबर कितना हो जाएगा सर? ये y बराबर आपका हो जाएगा कितना? y बराबर हो जाएगा 15। y बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी कहने का सेंस है कि हमारा दूसरी संख्या जो आया है वो 15 आया है। तो पहली संख्या क्या होगा? तो ये हमसे पूछा है, तो संख्या निकाले। तो दूसरी संख्या तो निकल गया, अब पहली संख्या निकाल लेते हैं। आ जाना, अब पहली संख्या कैसे निकलेगा? ये y का मान यहाँ पुट कर दो। देखो ये कितना है? x प्लस y बराबर 15 है ना, x प्लस y बराबर 50 है ना। इसमें से y का मान पुट कर दो तो x प्लस कितना हो जाएगा? 15। अब बराबर कितना हो जाएगा? 50। ये 15 उधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 15 और हो जाएगा 35, क्योंकि ये 15 प्लस में होने गया माइनस में। जब 15 प्लस में होने जाएगा माइनस में तो 50 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 35 बचेगा। यानी पहली संख्या आ गया 35 और दूसरी संख्या हो गया 15। तो इसके नीचे लिख देना है कि अतः x बराबर 35 अब y बराबर कितना? 15। यही दोनों क्या हो गए सर? आंसर हो गया। अतः x बराबर 35 और y बराबर 15। मतलब पहली संख्या जो है वो 35 है और दूसरी संख्या कितना है? 15 है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। इससे पहले कि सभी दोस्तों के पास तो शेयर करिए ना जी। क्लास कैसा लगा जी? कमेंट तो कीजिए ना जी। अरे करो ना रे बाबा, ना करबे, फोन आ रहा है रे, ना मैसेज आ रहा है, मोबाइल हैक कर लेंगे बाबा। हाँ गुरु जी तो हैक के करके क्या करेगा? बतियाएंगे। आ जाओ, आओ सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना 31 नंबर सवाल कि 25, 28, 31 प्लस ये कितना है रे? यहाँ कोई नंबर है? यहाँ तो मिटा गया सर जी। अच्छा मान लो इसको डॉट डॉट मान लो, ठीक है। 25, 28, 35 डॉट 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 100 का योगफल निकाले। कहा है ना कि 25 है, 28 है, 31 है, ठीक है। डॉट डॉट 100 का योगफल निकाले।
ठीक है, क्या निकाले, इसका योगफल निकाले। तो सबसे पहले इसमें से a बराबर कितना है, तो 25 है। अच्छा d का मान कितना है, तो ये 28 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा ये अब सोचना, ये जो 100 है इस AP का कैमा पद है, जिस प्रकार से 25 जो है उस AP का 1 नंबर में है तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है क्योंकि 3 नंबर में है। उसी प्रकार से जो 100 है इस AP का कैमा पद है। पहले ये पता कीजिए, पहले ये पता कीजिए कि इस AP का ये जो 100 है वो कैमा पद है, यानी इस AP में टोटल कितना पद है। तो अब देखिएगा इधर, यहाँ से ऐसे देखिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आ जाओ इधर, बाबा तू आओ ना रे बाबा, तू आओ ना रे बाबा, देखा ना रे बाबा, आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये मान लो nवां पद है, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब देखो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे a का मान कितना है, 25 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना है, 100। डी का मान कितना है, 3। डी का मान कितना है सर, ये 3। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, ये आपका बराबर 100 है, ठीक है। आ जाना, इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 25 और गुना कर दो प्लस 3n अब माइनस 3, अब बराबर कितना, 100 हो जाएगा। इसको घटा दो कितना हो जाएगा, 22 अब प्लस कितना, 3n अब बराबर कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस 22 उन्हें गया माइनस 22, तो 3n बराबर 100 माइनस 22, तो 100 में से 22 घटा दो तो 3n बराबर कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 3n बराबर हो जाएगा गुरुजी 3n बराबर हो जाएगा गुरुजी 3n बराबर हो जाएगा कितना रे बाबा, देखा ना रे बाबा, देखा ना रे बाबा, ऐसे देखो रे सर जी। हाँ देखो ये 25 में से 3 गया, कितना 22 बचेगा। इसको इधर लाना है सर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है सर, ये 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया, तो ये 78/3। ये 3 से काटो तो कटेगा बड़ा बढ़िया से सर, 3 दूनी 6, 2 बार में है ना, और कितना 6 बार में, यानी 26 दिया कितना 78, यानी n का मान कितना आ गया 26। यानी कहने का सेंस है कि इस AP में टोटल जो है वो 26 पद है। कितना पद है, 26 पद है। तो हमें 26 पदों का योग यानी SN निकाल दो, SN निकाल दो रे बब्बा, SN निकाल दो रे बब्बा। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है गुरुजी। SN के जगह कितना लेंगे 26, तो ये हो जाएगा 26/2 इंटू 2a, मतलब a का मान कितना है 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा सर, ये 50 आ जाना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू 26, तो 26 में से 1 गया कितना 25, और d का मान कितना 3 आ जाना सर। ये हो जाएगा, काट दो 26 को 2 से काट दो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 13, यानी S26 बराबर यहाँ पे 13 इंटू ये कितना हो गया 50, अब 25 दिया कितना 75, यानी कितना हो गया सर, इसको थोड़ी सी इधर आ जाना, ये कितना होगा कितना होगा कितना होगा, तो ये हो गया S26 बराबर ये 13 और गुने कितना 75 और 50 कितना हो जाएगा सर, दोनों को गुना कर दो, तो 75 और 50 को क्या कर दो, गुना जोड़ दो सर, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 125। 125 में क्या कर दो 13 से गुना कर दो, तो 13 से गुना करने के बाद जो 125 में जो आंसर आएगा ना वही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो इसका 31 नंबर सवाल का सब कोई आंसर कमेंट करेगा कि गुना करने के बाद कितना आएगा, और जो लोग ना करेगा ना तो समझ लेना रे बाबा शादी नहीं होगा। हाँ, और जो लोग कर देगा ना तो उसको हम अपना साली से शादी करा देंगे, पक्का गाय का। अब कितना लोग क्या करता है, बकलोला व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि गुरुजी हमने कर दिया है देखिए ना, हाँ कमेंट में खूब लिखता है यूट्यूब पे, सर शादी कराइए ना। नहीं होता है बाबा, बस पहले आंसर सही करो, बाकी करा देंगे हम, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए इसी के साथ टोटल सवाल, नंबर ऑफ सवाल कितना हो गया रे, टोटल कैसे सवाल आज हम लाए हैं बाबा, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 टोटल लाए थे सर। तो आपका इसी के साथ टोटल आपका ख़त्म हो गया। फिर मैं आपसे बातें करूंगा सर, मिलूंगा, मुलाकातें करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट
अगले क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा सर? थोड़ी सी माफ़ी है कि आपका एनर्जेटिक कम थे आज हम, और एनर्जेटिक कम रहने के कारण सर आज की क्लास थोड़ी सी एनर्जेटिक कम रहा। बाकी अगली क्लास में खूब मजा आएगा सर, खूब गर्दा उड़ाएंगे, बस टेंशन नहीं लेना है सर, बस धुआं धुआं करते रहना, ठीक है। थैंक यू, लव यू सर। कमेंट करके बता देना क्लास कैसा लगा, और सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर। और सुबह में 10 बजे जरूर मिलना। एसएसटी और हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सुबह में 10 बजे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी साथ। तो ठीक है, थैंक यू, लव यू।